वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इस वक्त कालीकट के राजा जमोरिन थे। उन्होंने उसका स्वागत किया। वापसी में वास्को डी गामा अपने साथ भारत से मसाले लेकर गया, जिसमें उसे 60 गुना लाभ हुआ। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। उस वक्त पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय थे, जिन्होंने उसे कुछ मानचित्र दिए थे। भारत से पुर्तगाल लौटते वक्त पुर्तगाल के राजा इमैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को मर्चेंट चीफ की उपाधि दी, जिसका अर्थ वाणिज्य प्रधान होता है। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल था। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल ने कालीकट के राजा जमोरिन को एक जहाज़ पकड़कर दिया था। पुर्तगाली का सबसे पहले विरोधी अरबों के द्वारा किया गया और सबसे ज़्यादा डचों के द्वारा। सन 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। उसी वक्त वर्ष पुर्तगाल की व्यापारिक फैक्ट्री कन्नानूर में बनाई गई। सन 1540 में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रथम चर्च पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया। सन 1560 में गोवा में ईसाई न्यायालय की स्थापना की गई। इसी वर्ष स्कर्वी रोग से कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मसाले व्यापार पर अपना एकछत्र अधिकार करना चाहते थे। व्यापारी एकाधिकार स्थापित कर धन प्राप्त करना चाहते थे। ये पुर्तगालियों के प्रमुख उद्देश्य हैं। उनमें कुछ और उद्देश्य में समुद्र में अपनी शक्ति का विस्तार भी करना चाहते थे तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। सन 1503 में प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कोठी कोचीन में स्थापित हुई। इसी वर्ष पहला किला भी बनवाया गया। पुर्तगालियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ कदम उठाए। ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज पद्धति, आर्मेडा प्रथा तथा दुर्ग निर्माण था। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे नीले पानी की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसी नीति को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बनाया था। इस नीति को शांति जल की नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत समुद्र के क्षेत्रों में पुर्तगाली बस्ती बसाना था और समुद्री शक्ति को बढ़ाना था। यही कारण था कि पुर्तगाली अपने को समुद्र के स्वामी कहा करते थे। कार्टेज पद्धति, इसे परमिट प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत अरब सागर में प्रवेश करने हेतु गैर पुर्तगालियों को इनकी अनुमति लेनी पड़ती थी और इसी परमिट के अंतर्गत अकबर को भी समुद्र देखने के लिए सन 1573 में इस परमिट की सहायता पड़ी। आर्मेडो प्रथा में सागर में जाने वाले जो गैर पुर्तगालियों के साथ पुर्तगाली का काफिला जाता था, उसी काफिला की व्यवस्था को कहते हैं। दुर्ग निर्माण, अल्मेडा को यह आदेश मिला था कि वो वहाँ भारत में ऐसे दुर्ग का निर्माण करे जो भारत तथा दक्षिण पूर्व एशियाई के व्यापार को सुरक्षित रख सके। डी अल्मेडा के वक्त एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसमें पुर्तगालियों द्वारा दीव पर आक्रमण किया गया, लेकिन गुजरात सुल्तान महमूद बेगड़ा ने टर्की के साथ मिलकर इस आक्रमण को विफल कर दिया। सन 1509 में चोल और पुर्तगालियों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें पुर्तगाली विजयी रहे तथा उसी वर्ष दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इस युद्ध में डी अल्मेडा के पुत्र मारे गए। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फासो डी अल्बुकर्क, जिसका शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी था, यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सन 1510 में विजयनगर के राजा कृष्णदेव के कहने पर अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया, जिसके राजा बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदि शाह थे। सन 1511 में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा गया। 1511 में पुर्तगालियों ने व्यापारिक मंडी मलक्का को जीत लिया, जो दक्षिण पूर्व एशियाई में था। 1515 में हरमुज को जीत लिया। फिर भारत में पुर्तगालियों की बस्ती को विस्तृत करने के लिए
अल्बुकर्क ने यहाँ की महिलाओं से विवाह करने पर जोर दिया। अल्बुकर्क ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई तथा गोवा को अल्बुकर्क ने ही जीता था। नीनो दी कुन्हा ये पुर्तगाली का गवर्नर था जो 1529 से 1538 तक भारत में रहा। नीनो दी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था। इसके समय में पुर्तगाली व्यापार मद्रास के सेंट टोमे, बंगाल के हुगली संतगांव, चटगांव तक फैल गया। सन 1534 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को चटगांव, सतगांव में व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी। नीनो दी कुन्हा ने सन 1535 में दमन पर आक्रमण कर दिया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने टर्की के सुल्तान जो कि सुलेमान रहीम की सहायता से इस आक्रमण को विफल कर दिए। टर्की की सेना के लौटते ही पुर्तगाली पुनः हरकत में आ गए। सन 1537 में आपसी वार्तालाप के नाम पर गुजरात सुल्तान बहादुर शाह पुर्तगालियों से मिलने समुद्र में गया, जहां पुर्तगालियों ने उन्हें धक्का देकर मार डाला। सन 1580 में अकबर के दरबार में भाग लेने के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्फाजो डिसूजा के साथ जेसुइट संत सेठ जेवियर भारत में आए। संत जेवियर ने 1582 में फतेहपुर सिकरी के इबादत खाने में भाग लिया। जहांगीर पर पुर्तगालियों का ज़्यादा प्रभाव था तथा इसने अपने पुत्र, जिसका नाम परवेज था, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी पुर्तगालियों को दी। भारत में पुर्तगालियों ने क्या लाया? मक्का तथा आलू की खेती इन्होंने ही दिया था। तंबाकू भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। कोईक स्थापना कला की शुरुआत इन्होंने ही की थी। सन 1556 में भारत प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लाया गया तथा प्रथम प्रिंटिंग पुस्तक 1563 में भारतीय वनस्पति एवं जड़ी बूटियों से संबंधित थी। पुर्तगालियों के पतन के प्रमुख कारण हैं जो कि लूटमार प्रकृति इनके पतन के प्रमुख कारण में से पहले आते हैं तथा जबरन ईसाई धर्म का प्रचार करना। इनके पतन का तीसरा कारण यह था कि इन्हें ब्राज़ील में सोने की खान मिल गई थी, जिस पे इनका पूरा ध्यान ब्राज़ील की ओर लग गया तथा पुर्तगालियों के ब्राज़ील में बसने के कारण वहाँ की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली हो गई। सन 1612 में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से सूरत जीत लिया। सन 1622 में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हराकर हरमुज पर भी कब्जा कर लिया। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों को हराकर मलक्का जीत लिया। सन 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को पूर्वी देशों में व्यापार एवं निवास की अनुमति दी, लेकिन ये भारत से जाने वाले सबसे आखिर में थे। सन 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर हो गया। सन 1663 में मालाबार के सभी दुर्ग जीतकर पुर्तगालियों ने भारत से खदेड़ दिया।